हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और आज हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। और लाइट में जो जो भी फिनोमिनाज होते हैं जैसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो हम सब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लाइट क्या है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। जैसे कि नेचर में कई सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे पास, वैसे भी लाइट भी एक तरह की एनर्जी है जो कि हमें देखने में मदद करती है, जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ अ वेवलेंथ व्हिच कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। लाइट एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी अपनी खुद की एक वेवलेंथ है और जिसकी वजह से ह्यूमन जो है किसी भी चीज़ को देख सकते हैं और जो ह्यूमन आई के लिए विजिबल है। इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड रेडिएशन गिवन ऑफ बाय स्टार्स लाइक द सन। लाइट जो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो ये जो रेडिएशन हमें मिलता है किससे मिलता है? स्टार्स से मिलता है। जैसे कि हमारा सन जो है, सन भी एक स्टार है जो कि लाइट को इमिट करता है। तो हमारा जो लाइट है वो हमें स्टार से भी मिलता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन दिस वैक्यूम and the wavelength of light ranges from 3900 angstrom to 7800 angstrom। तो जो लाइट की स्पीड है वो हम 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और जो लाइट का वेवलेंथ है वो लाइट का वेवलेंथ हमारा 3900 आंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 आंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है। अब यहाँ पे आपको आंगस्ट्रॉम दिख रहा है, तो आंगस्ट्रॉम बेसिकली है क्या कि ये किसी भी लाइट के किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड बेसिकली जो 1 आंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन की तरफ। रिफ्लेक्शन है क्या बेसिकली? When a light falls on a shiny, smooth, opaque object, say it mirror, then it returns to the same media. This phenomena is called reflection of light. जब भी लाइट किसी भी शाइनी, स्मूथ और ओपैक ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी, जैसे कि हम मिरर को ले लें, मिरर भी शाइन ऐसा ही होता है कुछ, तो जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में ये वापस चली जाएगी। मीडियम मीन्स कि किस वे से होके आ रही है। अगर एयर में लाइट पास कर रही है तो एयर रिफ्लेक्शन के बाद वो एयर में ही जाएगी। अगर लाइट वाटर में पास कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से वाटर में ही जाएगी। दैट मीन्स लाइट जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में सेम वो रिटर्न कर जाएगी। तो ये जो एक्शन है, पूरा फिनोमिना है, इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये जो फिगर दिख रहा है हमें, ये रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को बताता है। हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। अब हमने जो देखा फिगर, उसमें हमने कुछ पढ़ा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। ये सारे हैं क्या आखिर? The ray coming towards the mirror is called incident ray। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं कि जो रे आ रही है, अगर हम इस प्लेन जो हमें लाइन दिख रहा है इसको मिरर एज्यूम करके चलें, तो जो इनकमिंग रे है जो कि मिरर की तरफ आ रही है इंसिडेंट रे है। जो आउटगोइंग रे है दैट मीन्स रिफ्लेक्ट होने के बाद जो वापस आ रही है, वापस जा रही है उसी मीडियम में, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। Then आता है the point at which incident ray falls on the mirror is called point of incidence। कि जिस पॉइंट पे जो इंसिडेंट रे होगी वो मिरर पे पड़ेगी उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में हम देखें, जो इंसिडेंट रे आ रही है वो मिरर के जिस पॉइंट पे गिर रही है, हम इसे अगर ये पॉइंट जो हमारा है ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। From the point of incident, a line perpendicular to the mirror is drawn known as normal। अब जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये हमारा इंसिडेंट पॉइंट है, तो इंसिडेंट पॉइंट पे एक हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एज्यूम करके, हम ये एज्यूम करके चलते हैं, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो रही है इसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। और जो हमें यहाँ पे θ1 और θ2 दिख रहा है ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो हम जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है उसे हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जैसा जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंट एंगल एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। अब रिफ्लेक्शन के अपने कुछ लॉज हैं, तो वो बेसिकली रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं। तो पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई एट सेम पॉइंट इन सेम प्लेन। कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट पॉइंट तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे और एक ही प्लेन में होंगे। जैसा कि हमें फिगर में देखें, यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है हमारी
और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही मैच कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, और तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारा ये अलग प्लेन में लाई करेगा और ये दूसरा। जितने भी हमारे पास रेज हैं लाइन से, सारे एक ही पॉइंट पर एक ही प्लेन में लाई करेंगे। फिर दूसरा लॉ है हमारे पास, द इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, दैट इज थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। जो इंसिडेंट एंगल होगा हमेशा वो रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे थीटा आई आपका इंसिडेंट एंगल है और थीटा आर जो है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है। नाउ अब आता है आपका स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर whose one side is silvered and coated with red oxide and other side is a reflecting surface। तो स्फेरिकल मिरर क्या है कि हमने एक हॉलो स्फीयर लिया है, तो उसका एक हमने पार्ट ले लिया जो कि स्फेरिकल ही होगा। उसको हमने क्या किया, वन साइड सिल्वर और पॉलिश करके उसको रेड ऑक्साइड से कोटिंग कर दी। तो और जो अदर साइड होगा उसका वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो हमें जो फिर प्लेन फिगर मिलेगा उससे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अगर इनको हम देखें, इनका फिगर तो कुछ ऐसा होता है ना। कॉनकेव मिरर क्या होता है? अ कॉनकेव मिरर इज वन हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो हमें पता है कि हम भी ये स्फेरिकल मिरर है तो किसी स्फीयर से ही हमने लिया है। जो कॉनकेव मिरर होगा, ये जो हमें इनर साइड दिख रहा है ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये जो हमें स्मॉल लाइंस दिख रही हैं ये हमें ये जो हमने कहा था कि सिल्वर एंड कोटिंग होगी, तो ये कोटिंग है, तो ये बेसिकली मिरर को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो हमेशा स्फीयर के सेंटर की तरफ होता है, कि जिस भी स्फीयर से लिया गया है ये मिरर उस स्फीयर के सेंटर की तरफ हमेशा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये कॉनकेव मिरर की आइडेंटिटी होती है। अब कॉनकेव मिरर क्या है? इट इज़ कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मीन्स कि जितनी भी लाइट रेस को इसके थ्रू आएंगी वो सारे लाइट रेस को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। दैट मीन्स एक ही पॉइंट पे ये नैरो करता जाएगा और एक ही पॉइंट पे मिलाएगा। देन आता है इसके यूजेस। इट इज़ यूज इन रेलवे सिग्नल्स, सर्च लाइट लैम्प्स, हेडलाइट ऑफ मोटर व्हीकल्स, ENT सर्जन्स टॉर्च एंड वेयर इनलार्ज्ड इमेज इज रिक्वायर्ड। तो कॉनकेव मिरर का यूज़ रेलवे सिग्नल्स में होता है, सर्च लाइट लैम्प्स में होता है, जो मोटर व्हीकल्स होती है उनकी हेडलाइट में यूज़ होता है, और जो ENT सर्जन्स होते हैं तो उनका जो टॉर्च होता है उसमें भी कॉनकेव मिरर का ही यूज़ होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जहाँ भी हमें इलाज दैट मीन्स बड़ी इमेज चाहिए होगी, मैग्नीफाइड इमेज, वहाँ हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। नाउ कॉन्वेक्स मिरर। A convex mirror is one whose reflecting surface is away from the center of the sphere of which the mirror is a part। Convex mirror जो होता है concave mirror का just opposite होता है। Concave mirror में हमने पढ़ा था कि जो reflecting surface होगा इसका हमेशा स्फीयर के सेंटर की तरफ होगा, बट कॉन्वेक्स मिरर में इसका जस्ट अपोजिट होता है। कॉनकेव मिरर में इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये आउटसाइड है, दैट मीन्स ये, और ये हमारा सेंटर ऑफ द स्फीयर है। तो जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमेशा जस्ट स्फीयर के सेंटर के अपोजिट होता है। ये कॉन्वेक्स मिरर की आइडेंटिटी होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग मीन्स अगर हम लाइट एक ही पॉइंट से आ रही है तो इसको ये अलग अलग डायरेक्शंस में डिस्पर्स कर देगा। एंड द कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हैं, इट इज़ यूज इन व्हीकल साइड मिरर, स्ट्रीट लाइट एंड वेयर डिमनेस इमेज इज रिक्वायर्ड। तो जो व्हीकल्स का जो साइड मिरर होता है, रियर मिरर, उसमें भी हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ हमें डिमनेस स्मॉल साइज की इमेज चाहिए होती है वहाँ हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। तो व्हीकल्स का जो साइड मिरर होता है वहाँ कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे पास जो रोड पे बहुत सारे व्हीकल्स हमारे व्हीकल के पीछे हैं, तो उनका व्हीकल का साइज़ ऑलमोस्ट हमें पता है सबका, अगर बस है तो बहुत बड़ा होगा, तो एक नॉर्मल मिरर में उसको दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्वेक्स मिरर करता क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाएगा वो एक छोटी इमेज हमें बना के देता है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं व्हीकल्स मिरर में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।